हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अध्यारोपण का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अगर मैं कहूँ ये पढ़ेंगे बाद में, पर अगर मैं कहूँ कि हम कोई दो चार्ज ले लें Q1 Q2 और मैं तुम्हारे से पूछूं कि ये Q2 आवेश Q1 पर कितना फोर्स लगा रहा है, कितना बल लगा रहा है, या Q1 आवेश Q2 पर कितना बल लगा रहा है, तो तुम बोलोगे सर अपन बताएगा। सिंपल है ना, मतलब ये आवेश इस आवेश पर या ये आवेश इस आवेश पर कितना बल लगा रहा है वो आप आसानी से निकाल लोगे। अगर मैं इनके बीच की दूरी बता दूं तो आप लगा दोगे कूलम्ब्स लॉ, है ना, तो निकाल दोगे ना K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सिंपल है। तो अगर सिर्फ दो चार्ज हुए तो आप कूलम्ब्स लॉ लगा दोगे और निकाल लोगे कि बल कितना है, फोर्स कितना अप्लाई कर रहा है एक दूसरे पर अगर मैं अगेन कहूं कि बहुत सारे चार्ज है, 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे अनेक चार्ज है और किसी एक चार्ज पर कितना बल लगा रहे हैं, तो कैसे बताओगे? बोलो, हवा निकल जाएगी, टाइटाइफिस। अरे अनेक आवेशों के द्वारा किसी एक आवेश पर कितना परिणामी बल लग रहा है वही हमें बताता है अध्यारोपण का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो कैसे, है ना, तो जैसे यहां पे दो चार्ज है तो यहां पे आपने लगा दिया क्या, कूलम्ब्स लॉ, डायरेक्टली निकल जाएगा। पर अगर मैं कहूं कि बहुत सारे चार्ज है, मान लो कि Q1 Q2 Q3, अभी 3 ही लेते हैं, है ना, तो ये 2 से तो अधिक चार्ज हो गए ना, तो अब इस एक आवेश पर ये अलग अलग दो आवेश कितना बल लगा रहे हैं, तो हमें अध्यारोपण का सिद्धांत ये बताता है कि इस एक आवेश पर जो नेट फोर्स होगा वो इस आवेश द्वारा इस पे जितना बल लग रहा है प्लस इस आवेश द्वारा इस पे जितना बल लग रहा है ना, मतलब इन दोनों का योग। कौन सा योग? सदिश योग, वेक्टर सम, है ना, वेक्टर सम लेना है, सिंपली मैग्नीट्यूड नहीं जोड़ना है ना, वेक्टर सम जो होगा वो इस आवेश पर जितना बल लगेगा। जैसे अगर मैं यहीं पे पूछूं कि Q1 आवेश पर टोटल जो नेट फोर्स है वो कितना लग रहा है, तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बताता है कि Q2 आवेश द्वारा Q1 पर लगने वाला बल Q2 आवेश के द्वारा प्लस Q1 आवेश पर लगने वाला Q3 आवेश द्वारा बल, दोनों का सदिश योग, मतलब इसका जो परिणामी बल होगा वो इन दोनों आवेशों द्वारा लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होगा, वेक्टर सम के बराबर होगा। ठीक है, तो ये था सुपरपोजिशन। अगर आपने बुक में पढ़ा होगा तो कुछ इस तरीके से, किसी आवेश पर अनेक अन्य आवेशों के कारण परिणामी बल प्रत्येक अन्य आवेश द्वारा उस अकेले आवेश पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। क्या क्या है भगवान, आसानी से समझो क्या बोल रहा है वो बुक, है ना, नहीं समझ में। अरे इस आवेश पर जितना जो परिणामी बल है वो इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर लगाए गए बल और इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर लगाए गए बल के परिणामी सदिश योग के बराबर होगा। नहीं समझा? चलो, ये तो सिर्फ 3 आवेश हुए तो आप ऐसा कर लोगे, है ना। अगर nth चार्ज हुए, मतलब बहुत सारे अनेक चार्ज हुए, तब क्या करेंगे? सपोज करो कि Q1 Q2 Q3 ऐसे Qn, है ना, Qn चार्ज हुए, तो इन पे जो Qn चार्ज पर इन सभी आवेशों के द्वारा कितना बल लग रहा है, परिणामी बल कितना होगा, या रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स कितना होगा, तो हम ऐसे निकालेंगे कि F नेट n चार्ज पर, है ना, F नेट n चार्ज पर होगा
Fn1 मतलब जो एक चार्ज है वो जितना बल लगा रहा है, प्लस Fn2 प्लस Fn3 एंड सो ऑन Fnn-1, इन सभी बलों का वेक्टर सम है ना। अरे जैसे यहां पे हमने बात करी थी है ना, जैसे Q1 पर जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, ये Q2 इस पे जो लगा रहा है वो फोर्स प्लस Q1 पे लगा रहा है वो फोर्स। क्या Q1 के आ जाने से Q2 का जो बल है, जो फोर्स है, वो कम या ज्यादा होगा? नहीं। Q3 के आ जाने से Q2 जो जितना बल लगा रहा था पहले उतना ही बाद में भी लगाएगा। Q3 या किसी अनेक चार्जों के आ जाने से भी किसी एक चार्ज जितना बल लगा रहा था वो डिफरेंट नहीं होगा, मतलब चेंज नहीं होगा, जितना लगा रहा था उतना ही लगाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? चलो एक न्यूमेरिकल से समझते हैं, आसान भाषा में, वहां से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं एक न्यूमेरिकल की। जैसे छाप लो, यहाँ पे एक चार्ज ले लिया मैंने प्लस Q है ना, इसको इस तरीके से ट्राइंगल के शेप में ले लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट को नाम दिया A B C, यहाँ पे भी प्लस Q चार्ज और यहाँ पे भी प्लस Q चार्ज है ना। चार्ज सेम है तीनों पॉइंट पर, और A B C 3 पॉइंट है ना। तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा है ना, 6 3 18 60 डिग्री। और अगर पूछा जाए कि बिंदु C पर, पॉइंट C पर A और B पर रखे चार्ज कितना नेट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, या पॉइंट C पर नेट फोर्स कितना होगा A और B पर रखे चार्ज के द्वारा, मतलब पॉइंट C पर नेट फोर्स, ये हमको निकालना है। तो ये जो Q है, अच्छा इनकी जो डिस्टेंस है वो A मान लो है ना, मतलब जो C पे रखा हुआ चार्ज है उस पे A पे रखा हुआ चार्ज एक फोर्स लगाएगा, दोनों पॉजिटिव है तो कौन सा फोर्स लगाएगा? प्रतिकर्षण बल। तो वो कुछ इस डायरेक्शन में लगाएगा है ना, इसको धकाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा। और सेम B पर रखा हुआ चार्ज भी इस पर लगाएगा है ना, तो वो भी इसको धकाएगा, इस तरीके से बल लगाएगा। तो जो A पर रखा चार्ज इस आवेश पर कितना बल लगाएगा, इसको मान लेते हैं FCA है ना। C पर रखे चार्ज पर A पर रखा चार्ज जितना बल लगा रहा है वो, मतलब A के कारण C पे बल है ना। वैसे यहाँ पे निकालते हैं तो F C पर रखे चार्ज पर B के कारण लगने वाला बल FCB है ना, और यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो गया। तो अब मैं बात करूं, अगर मैं सिर्फ 2 की बात करूं, अभी आप तीसरा भूल जाओ, अगर मैं A और C की बात करूं तो A C के बीच में जो फोर्स होगा, या C पे A के द्वारा कितना बल होगा, इसकी बात करूं मैं FCA, तो यहाँ पे अभी तो तीसरा भूल जाओ, अभी यहाँ पे कूलाम लो लगा लेते अपन, तो क्या हो जाएगा Q1 Q स्क्वायर K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर है ना, मतलब ये भी Q है ये भी Q है, तो Q1 Q2 मतलब K Q का स्क्वायर हो जाएगा K, और ये डिस्टेंस दोनों के बीच की A स्क्वायर हो गया। वैसे ही मैं FCB बात करूं तो यहाँ पे भी सेम K, दोनों चार्ज क्या है Q Q है, मतलब Q का स्क्वायर बाय दूरी कितनी A अपॉन A स्क्वायर। ठीक है,
तो क्या ये और ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं? हाँ, एक जैसे ही। तो क्या मैं इन दोनों को f लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? चलो लिख दिया। तो यहां पे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स कहां लगेगा? नेट फोर्स यहां कहीं लगेगा, यहां कहीं लगेगा, F नेट। नहीं समझे? अगर मैं यहां पे कोई एक वस्तु रख दूं, ठीक है, तुम इधर से खींच रहे हो और तुम्हारा भाई इसको इधर से खींच रहा है, तो दोनों इधर खींचोगे तो ये कुछ इस दिशा में जाएगी, है ना, इस दिशा में आगे बढ़ेगी। एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, तो कुल मिला के जो नेट फोर्स होगा वो यहां कहीं लगेगा। मतलब ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री पर नेट फोर्स लगेगा कहीं। ये टोटल जो है दोनों का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो 30 डिग्री पर कहीं लगेगा नेट फोर्स। ठीक है, ये बात। तो अब हम यहाँ पे सुपरपोजिशन या अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे। तो वो क्या बोलता है? जो होगा इन दोनों, इस पर लगने वाला फोर्स, इसके द्वारा लगने वाला फोर्स और इसके द्वारा लगने वाला फोर्स, दोनों का वेक्टर सम होगा, है ना, सदिश योग। तो सदिश योग करेंगे तो यहां पे F नेट इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। तो ए इसको मान लो, मतलब एफ सी बी स्क्वायर प्लस एफ सी ए स्क्वायर प्लस 2 एफ सी बी इंटू एफ सी ए कोस थीटा, है ना। तो एफ सी बी भी, ये भी एफ है और ये भी एफ के बराबर ही, दोनों सेम ही है। तो यहां पे लिख दूं एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर इंटू कोस थीटा 60 डिग्री, है ना, कोस 60 हो जाएगा। तो यहां से मैं आगे बढ़ूं तो ये हो जाएगा, ठीक है, अभी एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर इंटू 1/2 कोस 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया? अंडर रूट 3f स्क्वायर, ठीक है। तो 3f स्क्वायर हो गया, है ना। तो इसको ही मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ से f बाहर हो जाएगा, f नेट इक्वल्स टू f बाहर हो जाएगा, अंदर में क्या बचेगा? अंडर रूट 3, है ना। तो f को मैं और क्या लिख सकता हूँ? f क्या है? यही तो f है, ये f ही तो है। तो f नेट इक्वल्स टू k क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 3 या 3k क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एफ नेट। तो ये हो गया एफ नेट। समझ में आया? नहीं आया? इस तरीके के न्यूमेरिकल हो सकता है कि आपको आ जाए। एक चीज़ और कि आजकल वीडियो ना थोड़े लेट आ रहे हैं, तो मैं आप कोशिश करूँगा, कुछ कारण होते हैं ना, तो मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो बहुत ही जल्दी मिले आपको और आपके ज्ञान में इजाफा हो, आपको अच्छा पढ़ने को और सुनने को मिले, ठीक है, और आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।